नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं बात करूँगा विशाल मेगा मार्ट की। तो इनका बिज़नेस मॉडल क्या है? सिमिलर है जैसे डी-मार्ट का बिज़नेस मॉडल है। तो जैसे डी-मार्ट का बिज़नेस मॉडल है कि वो अपैरल की सेलिंग करते हैं, एफएमसीजी की रिटेलिंग करते हैं, इसके अलावा होम इम्प्रूवमेंट के प्रोडक्ट्स हैं, मतलब 3 कैटेगरीज़ है। वैसे ही इनका विशाल मेगा मार्ट का भी है। वी टू रिटेल है, बाज़ार स्टाइल रिटेल है, वो उनका ज़्यादा फ़ोकस अपैरल की रिटेलिंग पे रहता है, एफएमसीजी की रिटेलिंग नहीं करते हैं। बाज़ार स्टाइल है, थोड़ा होम इम्प्रूवमेंट के प्रोडक्ट्स उनके पास रहते हैं, कर्टेन्स वगैरह ये सब। बट ये जो विशाल मेगा मार्ट है, इनके पास 3 कैटेगरीज़ हैं। प्रोडक्ट वाइज़ थोड़ा डिफरेंशिएशन है, इनके पास कैटेगरीज़ ज़्यादा है, प्रोडक्ट्स ज़्यादा है, बट मॉडल सेम है कि अपने स्टोर्स लगाना अलग-अलग शहरों में टियर 2, टियर 3, टियर 1 सिटीज़ में। ज़्यादातर स्टोर्स टियर 3 सिटीज़ में है, तो ये स्टोर्स लगाना और प्रोडक्ट की रिटेलिंग करना। विशाल मेगा मार्ट एक लार्ज कैप पे स्टॉक है, एक काफ़ी बड़ी कंपनी है। अभी एट प्रेज़ेंट इनके पास मोर देन 700 स्टोर्स हैं। तो जब इसकी लिस्टिंग करवाई गई थी लास्ट ईयर दिसंबर के आस-पास, तभी इसका मार्केट कैप अराउंड 40,000 करोड़ के आस-पास था, जब लिस्टिंग कराया गया था उस टाइम पे ही। और लिस्टिंग के टाइम पे ही जो पी मल्टीपल था इसका 100 के आस-पास था। तो जो पी एक्सपेंशन से जो प्रॉफ़िट मिलता है इन्वेस्टर्स को, वो तो मिलने की ज़्यादा गुंजाइश थी नहीं इसमें, क्योंकि इसका पूरा एक तरीके से आप कहिए कि मलाई निकाल के ही इसको लिस्टिंग के वक़्त ही इसका पूरा मलाई निकाल लिया गया। बात करें इनका जो Q1 का नंबर आया है, तो इनका रेवेन्यू 21% से बढ़ा है, अगर आप लास्ट ईयर से कंपेयर करेंगे। तो 21% का जो ग्रोथ है, वो बहुत अच्छा तो नहीं है, बट अच्छा है। जो अगर आप देखेंगे कि लार्ज कैप स्टॉक है, तो उस हिसाब से इसको अच्छा मानेंगे। और जो उनका पैट का ग्रोथ आया है, वो अराउंड 37-38% का रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा है। एक लार्ज कैप बिज़नेस जिसके पास मोर देन 700 स्टोर्स हैं, तो उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 37-38% का नंबर काफ़ी अच्छा है। अब वी2 रिटेल से इसको कंपेयर करेंगे जिसका कि 50-52% का रेवेन्यू ग्रोथ था, तो उससे आपको नंबर ये थोड़ा खराब लगेगा। बट आप देखेंगे तो और जो दूसरे बिज़नेसेज़ हैं, कई छोटे बिज़नेसेज़ हैं, जैसे एक आपका वी मार्ट करके है, उसमें तो और भी कम ग्रोथ है, जबकि बिज़नेस छोटा है। होना तो ये चाहिए कि छोटा बिज़नेस है, तो उसके पास एक एडवांटेज है कि उनका बेस छोटा है, वो ज़्यादा तेज़ी से अपने नंबर्स को ग्रो करता है, लेकिन वहाँ ग्रोथ नहीं आ रही है। इनके पास डिसएडवांटेज है कि इनका बेस बड़ा है। अब इन्होंने लास्ट ईयर 90 स्टोर्स ऐड किए थे, तो चूँकि इनका बेस बड़ा था, 600 स्टोर्स इनके पास पहले थे, 90 स्टोर्स इन्होंने और ऐड कर दिए। तो वो जो इनका ग्रोथ रेट था, वो अराउंड 12% 13% का इनका जो स्टोर एडिशन का रेट था। वहीं वी2 रिटेल को देखेंगे तो उसके पास 200 स्टोर्स है, वो 100 स्टोर्स और इस साल ऐड करने वाले हैं, तो उनका जो स्पीड है स्टोर एडिशन की, वो 50% है। 90 स्टोर्स, 100 स्टोर्स विशाल मेगा मार्ट भी ऐड कर रहा है, वी2 रिटेल भी 100 स्टोर ऐड कर रहा है। बट चूँकि वी2 रिटेल का बेस छोटा है, तो वहाँ आपको ग्रोथ ज़्यादा आ रही है। इनका बेस बड़ा हो गया है, तो इनके पास डिसएडवांटेज है कि इनकी ग्रोथ उतनी ज़्यादा नहीं आ रही है। तो 12% के अराउंड, 13% के अराउंड ग्रोथ इनको, जो ये नंबर आप स्टोर्स ऐड कर रहे हैं, वहाँ से आ जा रहा है। 10 9 10 8% 12% के आसपास इनका सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ एसएसजी का नंबर है, वहाँ से इतना ग्रोथ आ जा रहा है। तो कुल मोटी-मोटा आप पकड़ के चलेंगे 20 से 25 के परसेंट के अराउंड इनका रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस तो नहीं था, बट हम उसको गेस कर सकते हैं 20 से 25% के रेंज में इनका रेवेन्यू ग्रोथ रहेगा। अब ये जो प्रोडक्ट की रिटेलिंग करते हैं, तो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट भी होते हैं और इनके खुद के ब्रांड्स भी होते हैं, इन हाउस ब्रांड्स भी होते हैं। तो जो इन हाउस ब्रांड्स से ये टोटल रेवेन्यू इनके पास आ रहा है सेल करके, वो अराउंड 75% के आसपास का है। और जैसे-जैसे ये बढ़ता जा रहा है, टोटल रेवेन्यू में जो इनका इन हाउस ब्रांड से जो रेवेन्यू आ रहा है, उसका जैसे-जैसे रेशियो बढ़ता जा रहा है, अभी 75% है, कल को 76 होगा, 77 होगा, 80% होगा, तो उससे का मार्जिन लगातार इम्प्रूव होता रहेगा। और उससे क्या होगा कि जैसे आपने देखा कि सेल्स इनका 21% से बढ़ा, बट इनका पैट जो है वो 37% से बढ़ा, वो इसी का इम्पैक्ट है। और जैसे-जैसे ये नंबर बढ़ता जाएगा, अभी जैसे 75% ये रेवेन्यू लेके आ रहा है इन हाउस ब्रांड से, कल को 80% तक नंबर जाएगा, 85% तक नंबर जाएगा। तो ऐसा नहीं कि 2-3 क्वार्टर में हो जाएगा, इसके लिए 2-3 साल का टाइम फ्रेम लगेगा। बट वो लगातार इनके मार्जिन्स को इम्प्रूव करेगा और इनका जो पैट का नंबर है, वो इनके रेवेन्यू के नंबर से, रेवेन्यू ग्रोथ जो है, उससे कहीं ज़्यादा इनका पैट का ग्रोथ रहेगा। अगर देखें इनके पास जो टोटल नंबर ऑफ स्टोर्स हैं, तो अभी 717 स्टोर्स हैं। 23 स्टोर्स इन्होंने Q1 में ऐड किया है, 2 स्टोर्स इन्होंने क्लोज़ किया है, तो इनके पास नेट-नेट 21 स्टोर्स इन्होंने इस क्वार्टर में ऐड किया है, 21। इसके अलावा ये क्या है कि अपने कस्टमर्स का रजिस्ट्रेशन वगैरह भी करते हैं, जिससे इनके और कुछ इंसेंटिवाइज़ भी करते हैं, ताकि जो इनके कस्टमर्स हैं, उनकी लॉयल्टी बनी रहे इनके लिए। तो वो जो इनके पास डेटाबेस है, अराउंड 151 मिलियन इनके पास लॉयल कस्टमर्स हैं, और उसमें लास्ट ईयर से 17% की ग्रोथ आई है। और हाँ, एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि 95% इनका जो रेवेन्यू आता है, वो इनके लॉयल्टी कस्टमर से ही आता है। तो आप देख रहे हैं ये क्विक कॉमर्स में काफ़ी ग्रोथ आ रहा है, क्विक कॉमर्स वाले सेगमेंट में। तो ये भी क्विक कॉमर्स वाली सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं। इनके 670 स्टोर्स ऐसे हैं जिससे ये हाइपर लोकल डिलीवरी प्रोवाइड करते हैं। होता क्या है कि इनका ऐप है, आप उस पे जाएँगे, प्रोडक्ट देखेंगे, ऑर्डर करेंगे, तो वो आपको वही प्रोडक्ट दिखाएगा जो आपके एकदम नज़दीक वाला स्टोर है, उसमें जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, वही आपको दिखेगा आपके लोकेशन के थ्रू।
और जैसे ही आप ऑर्डर करेंगे तो आपको एक्सप्रेस डिलीवरी उसकी मिल जाएगी। तो ये इनका एक थोड़ा इनके पास एडवांटेज है कि इनको क्विक कॉमर्स के लिए कुछ अलग से सेटअप नहीं करना पड़ रहा है कि अलग से डार्क स्टोर्स लगा रहा है। जो इनके स्टोर्स लगे हुए हैं, उसी को ये क्विक कॉमर्स में भी मतलब उसी इंफ्रा से अपना ये क्विक कॉमर्स वाली भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके लिए अलग से इनको इंफ्रा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। लास्ट पूरे फाइनेंशियल ईयर ईयर में इन्होंने 90 स्टोर्स ऐड किए थे। इस बार का भी कोई एक एग्ज़ैक्ट नंबर इन्होंने गाइडेंस में नहीं दिया था कि FY 26 में ये कितने स्टोर्स ऐड करेंगे, बट इन्होंने एक इशारा किया था कि सेम पेस रहेगा, जो जैसे नंबर ऑफ स्टोर्स लास्ट ईयर थे, वैसे ही इस बार भी रहेंगे। उससे हम एक आइडिया दे सकते हैं कि अराउंड 90 टू 100 स्टोर्स ये इस साल भी ऐड करेंगे। और Q1 में इन्होंने 21 स्टोर्स ऐड किया है, तो आप उससे 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 84 का नंबर भी आ रहा है। तो मान के चलिए कि 90 टू 100 के आस-पास जो इनका नंबर ऑफ स्टोर्स रहेगा, वो होने वाला है इस पूरे फाइनेंशियल ईयर 26 में। तो जैसा कि ये वैल्यू रिटेलिंग वाला सेगमेंट है, तो इसमें अभी तक जो नंबर्स आए हैं, आप देखेंगे तो V2 रिटेल एकदम टॉप पे है, जिसने कि 51-52% के आसपास से अपना ग्रोथ दिखाया। और विशाल मेगा मार्ट का देखेंगे तो रेवेन्यू 21% से बढ़ा है, बट पैट जो है 37% से बढ़ा है। बाजार स्टाइल रिटेल का 37% से बढ़ा है। तो डी मार्ट में ज़्यादा कुछ ग्रोथ नहीं है। रीज़न क्या है कि एक तो उनका बेस भी बड़ा हो गया है, एक बड़ी कंपनी बन गई है। दूसरा उनका जो एक्सपेंशन है वो काफ़ी एसेट हेवी होता है। मतलब कि वो एक लाइन पार्सल परचेज़ करते हैं, उसपे स्टोर कंस्ट्रक्ट करते हैं और उसमें फिर इन्वेंटरी वगैरह फिल अप करते हैं। तो उनको काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है एक स्टोर लगाने में। वहीं जो ये विशाल मेगा मार्ट है, वी टू रिटेल है, बाज़ार स्टाइल है, ये क्या है कि ये एसेट लाइट मॉडल पे ऑपरेट करते हैं। ये स्टोर के लिए कोई लैंड नहीं परचेज़ करते हैं, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करते हैं। बल्कि रेंट पे स्पेस ले लेते हैं और उसमें अपना इन्वेंट्री वगैरह डाल के, तो जैसे डीमार्ट है, जितने इन्वेस्टमेंट में वो अपना एक स्टोर लगाएगा, इनके 8-10 स्टोर लग जाते हैं। तो इस वजह से ये लोग थोड़ा फास्ट एक्सपेंड कर पा रहे हैं। वहीं एक वी मार्ट करके एक और बिज़नेस है तो काफ़ी छोटा बिज़नेस, बेस उसका छोटा है, बट वो ग्रोथ नहीं ला पा रहा है। तो ठीक है, मतलब जो कुछ डिटेल्स था मेरे पास वो मैंने विशाल मेगा मार्ट से रिलेटेड आपको दे दिया है। आई होप कि वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा। अगर आपको ठीक-ठाक लगा है वीडियो तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि मैं आगे जो भी वीडियोज़ डालूँ उसका आपको टाइमली नोटिफ़िकेशन मिलता है।